हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। उस व्यक्ति को इस दिवाली के बाद करोड़पति बना देना। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर करें और दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। सन्यासी जी के चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण ये सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं ये तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताती हूँ कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को जड़ी बूटी के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। और अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता भी जरूर लिखना। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से पौधे को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। तो प्रथम पौधा है सहदेवी। साथियों, अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है और आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ ये तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी हैं, माँ हैं, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का ये रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत, भविष्य, वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि ये धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रि कालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद मिलाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और ला करके आपको अपने घर में से गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार की आपको जो है खड़ाऊ चप्पल या फिर जूते वगैरह पहन करके नहीं जाना है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में, ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं।
ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांत की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णु कांता के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही हैं। ये आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको ये पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। तो देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं जैसे कि सेना वर्ग के हैं और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो ये शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसकी जड़ को भी मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। ये पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप ये पौधा धनतेरस के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना। ये जो पौधा है विष्णु कांता, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फल लाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्ध एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान धन्वंतरी को चढ़ा देना। हम 101% गारंटी आपको देते हैं कि इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को धनतेरस के समय में सूर्य उदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे लाने से पहले हमने आज के इस वीडियो में 2 पौधे बताए हैं, चमत्कारिक पौधे। ये दोनों पौधे धनतेरस के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो ये दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अच्छत धूप दिखा करके आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करनी है। इन्हें निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। धनतेरस के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है, आपको अच्छत रख लेना है, धूप रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर है देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना बोलनी है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो, तो इस पौधे को बोल सकते हैं कि हे वृक्ष, या फिर हे औषधि महाराज, हे धन्वंतरी भगवान, या फिर हे माँ, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूँ। कृपया पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चलें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अच्छा चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ी सी धूप दीप दिखा देना है, वहां पर एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके ले आना और ला करके आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा लेना है। आप यकीन माने, ये पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे, आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं लगेगी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो धनतेरस के किसी भी दिन इन दोनों पौधों में से कोई एक पौधा अवश्य ले आइएगा और अपने घर में लगाइएगा। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। और मेरे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता लक्ष्मी दोस्तों, धन्यवाद।